सभापति महोदय, हमारा यह देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके लोकतांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। इस देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सिर्फ अपने स्वार्थ के ही बारे में ना सोचकर देश के हित में कार्य करे, क्योंकि देश हित से बढ़कर और कोई कार्य नहीं होता और यही प्रमुख है, यही लोकतंत्र का आधार भी है। इससे हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेगा। साथ ही हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। जब तक देश के समस्त नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण सजग नहीं होंगे, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकेगा। इसलिए सभी दलों को एक साथ मिलजुल कर कार्य करना होगा। इस संबंध में मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमारे संसद सदस्यों को यह जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेनी चाहिए। हमारे दोनों सदनों के सदस्यों को चाहिए कि वे गांव-गांव में जाकर सरकार द्वारा किसानों और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के विषय में पूर्ण जानकारी दें। इससे हमारा देश प्रगति करते हुए अपना पूर्ण विकास कर सकेगा। पैरा सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदन में अनेक बार यह कहा गया है कि इस देश के सामने जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। सरकार द्वारा गंभीर प्रयास करने या न करने का प्रमाण किस प्रकार से दिया जा सकता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ वर्ष पूर्व देश के कई हिस्सों में यह चर्चा का विषय बन गया था कि देश के सभी लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए, सभी दलों को आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। किंतु क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है, इस पर विचार किया जा सकता है। महोदय, आज हमारे देश के विभिन्न राज्यों में पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि केरल में 100% साक्षरता है। अतः किसी भी दल के नेता को या इस सदन के सदस्य को आलोचना करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करके फिर अपनी बात रखनी चाहिए। आज सूचना प्रणाली में जो क्रांति हुई है उससे भारत का नाम संसार के देशों में ऊंचा हुआ है। दुनिया के विकसित देशों में हमारे अनुभवी और कुशल व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और वहाँ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक हो गई है। यह सब सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ही नतीजा है। शिक्षित युवकों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। युवकों को केवल शिक्षा देने से
कोई भी सरकार अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती। उन्हें रोजगार के भी समुचित अवसर